अब हम खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कैपिटल टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। कत्ल का मरकजी मुलजिम आमिर भट्ट गिरफ्तार हो गया। सीआईए पुलिस ने जेल रोड पर शोरूम से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मजीद 3 मुश्तबा अफराद भी गिरफ्तार किए। कल गिरफ्तार अफराद की तादाद 8 हो गई। गिरफ्तार अफराद से अहम मालूमात मिली हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक हसनैन शाह की टारगेट किलिंग के मास्टरमाइंड को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीनियर क्राइम रिपोर्टर कैपिटल टीवी हसनैन शाह के कत्ल के तीसरे रोज भी फिजा सोगवार। मुल्क भर में सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा। शहीद हसनैन शाह की रस्म कुल इनकी रिहाइशगाह बागबानपुरा में अदा कर दी गई है। आपको एक बार फिर बताएं कि कैपिटल टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हसनैन शाह के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। कत्ल का मरकजी मुलजिम आमिर भट्ट गिरफ्तार हो गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं कैपिटल टीवी के ब्यूरो चीफ शादाब रियाज से। जी शादाब रियाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, कैपिटल टीवी के सीनियर क्राइम रिपोर्टर मरहूम हसनैन शाह के कत्ल केस में जो है अहम पेशरफ्त सामने आई है। कल रात को भी पुलिस ने 3 शूटर जो हैं उनको गिरफ्तार किया था, जिनके बाद उन शूटर से जो है तफ्तीश के बाद पता लगा था कि मरकजी मुलजिम जो है वो आमिर भट्ट है और उसकी गिरफ्तारी के लिए उसकी रिहाइशगाह पर भी छापे मारे गए। और उसके बाद इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने जो है वो जेल रूम पर वाक़या एक शोरूम में रेड की, जहाँ से उन्होंने 3 मुश्तबा अफराद समेत जो है वो आमिर भट्ट को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिए। अब तक इस केस के अंदर गिरफ्तार होने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद 8 हो गई है। गिरफ्तार अफराद से अहम मालूमात मिली हैं। इसके अलावा हसनैन शाह का टारगेट किलिंग का जो मास्टरमाइंड है उसको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीनियर क्राइम रिपोर्टर की कत्ल की तीसरे रोज जो है वो आज फजा जो है वो सोगवार है। मुल्क भर में साफी तंजीमें इस हवाले से एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। बाजुओं पर उन्होंने स्याह पट्टियां बांध रखी हैं, जबकि दूसरी जानिब हसनैन शाह की रस्म कुल जो है वो आज 3 बजे जो है वो अदा कर दी गई है। जी शादाब रियाज, बताइएगा कि आमिर भट्ट है कौन और जिन लोगों को पकड़ा गया है क्या उनसे मजीद कोई अभी इंफॉर्मेशन निकली है कि आखिर क्या दुश्मनी थी उनकी हमारे हसनैन शाह से जो हाल ही में शहीद किए गए हैं, जिनको टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है। तो इस हवाले से मजीद बताइएगा कि क्या कोई इंफॉर्मेशन निकली है उनकी तरफ से। बिल्कुल ज़ैनब, देखिए बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हम कोई इन्फॉर्मेशन निकालने के चक्कर में मुलजिमान को फ़ायदा दे जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी इस तरह की कोई चीज़ सामने नहीं आई, लेकिन क्योंकि मेन जो शूटर थे उनको गिरफ्तार किया गया है और ये अब आमिर भट्ट जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये मुबैना तौर पर जो है उसका मरकजी मुलजिम है, इसको गिरफ्तार किया है। सीआईए पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। इनसे तफ्तीश होगी और उसके बाद जाहिर है फिर ये चीज़ें सामने आएंगी कि उसकी वजह अनाद क्या थी, उसने इतना बड़ा स्टेप लिया अगर, तो उसकी क्या वजह थी और क्यों ये करना किया उसने हसनैन शाह के हवाले से जो उसको जो शहीद किया गया हसनैन शाह को। तो ये तफ्तीश के तमाम चीजें बाद में सामने आएंगी, क्योंकि अभी मजीद पुलिस का ये कहना है कि हमने कुछ गिरफ्तार और मुलजिमान भी हैं जो इसमें अहम किरदार है जिनका इस मर्डर के अंदर इसमें उनको गिरफ्तार करना है। तो इसलिए कोई ऐसी चीज सामने अभी तक नहीं आई जिससे किसी मुलजिम को जो बाहर बैठा हुआ है और उसको इसका फायदा हो। जब तक ये पुलिस इनकी गिरफ्तारियां मुकम्मल नहीं कर लेती और तफ्तीश मुकम्मल नहीं कर लेती, इस हवाले से कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा। जी शादाब रियाज, क्या पुलिस ने वक्त बताया है कि कितने वक्त में तफ्तीश मुकम्मल हो जाएगी और मुलजिमान को मजीद पकड़ लिया जाएगा, जो इसका सरगना जो एक है जिसकी तरफ से ये इकदाम उठाया गया था और हसनैन शाह को कत्ल किया गया है, उसको पकड़ लिया जाएगा? कितना वक्त मांगा है पुलिस ने मजीद तफ्तीश का? देखिए ज़ैनब, इसमें क्योंकि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था और आप ये देखें कि लाहौर का जो मेन चौक है जहाँ पर लाहौर प्रेस क्लब जिसके पास है, अमेरिकन कौंसलेट जिसके पास है, गवर्नर हाउस जिसके पास है, वहाँ पर दिन दिहाड़े हसनैन शाह को जो फायरिंग करके जो है वो शहीद किया गया। तो ये तो हुकूमत पंजाब की और ये हमारी जो पुलिस है इसकी बहुत बड़ी नाअहली है। उनकी अहलियत के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक जर्नलिस्ट
जर्नलिस्ट जो है वो महफूज नहीं है, तो एक आम शहरी जो है उसके हवाले से क्या किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब ये क्योंकि पीर का वाकया है और उसके बाद मंगल और बुध है, आज 2 दिन में पुलिस ने इस हवाले से काफी ज्यादा एक्टिविटी दिखाई है, क्योंकि इतलात के मुताबिक आईजी पंजाब, वज़ीर आला पंजाब के नोटिस लेने के बाद इसके अंदर इन्वॉल्व थे और उन्होंने तकरीबन आधे लाहौर के जो पुलिस अफसरान हैं उनको इस चीज पे लगाया कि किसी भी सूरत में मुल्जिमान को गिरफ्तार करना है। तो अब तक की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो मेरे ख्याल में पुलिस की परफॉर्मेंस बेहतर है। पहले जो सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सके, जो शहरी पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट जो है वो उसको शहीद कर दिया गया, वो उनकी नालायकी अपनी जगह पर। लेकिन इसके बाद जो है वो अब तक 8 लोग उन्होंने गिरफ्तार किए हैं और पुलिस का ये कहना है, पुलिस राय का ये कहना है कि वो मरकजी मुल्जिम जो इस तमाम प्लान का मास्टरमाइंड था उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और उसकी गिरफ्तारी के बाद मजीद इंकशाफात जो है वो सामने आएंगे। जी शादाब रियाज, अब जिस तरीके से टारगेट किलिंग की जद में आए हैं हसनैन शाह, तो क्या अब उनकी फैमिली जो वो पीछे छोड़ गए हैं अब और हम हमें मौजूद नहीं है, तो उनकी फैमिली है, क्या उनको भी कोई थ्रेट्स दिए जा रहे हैं या हुकूमत पंजाब की जानिब से वज़ीर आला की जानिब से नोटिस लेने के बाद उनको अब सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है? देखिए, उसमें हुकूमत की जानिब से नोटिस तो बाद में लिया गया था, लेकिन क्योंकि हम प्रेस क्लब और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो इस मामले को टेकअप कैपिटल टीवी के साथ मिलके कर रही थी और तमाम चीज़ों को लेकर चल रही थी, तो उसमें जब पहले ही रात जब हसनैन शाह का जो को शहीद किया गया, उसको मर्डर किया गया, उसके बाद जब हमने वहाँ उसकी रिहाइशगाह पर विजिट किया तो जाहिर है क्योंकि एक ये नॉर्मल डेथ नहीं है, मर्डर किया गया है, तो ऐसे केसेस के अंदर जो फैमिली होती है उसको भी थ्रेट होता है। और सेकेंडली जो हसनैन शाह की बेवा हैं वो इस केस की मुद्दइया भी हैं, तो उनको तो सबसे ज्यादा थ्रेट था, तो इसलिए वहां पर जो है वो फौरी तौर पर सिक्योरिटी का वो इंतजाम कर दिया गया था। वहां पर पुलिस की नफरी जो है वो तैनात कर दी गई थी। अब अभी क्योंकि आज उनकी वहां पर रस्म कुल थी और वहां पर भी लोग काफी ज्यादा जमा हुए थे और वहां पर उनका भी ये एहतजाज था कि जो मेन मुल्जिमान हैं, जो मेन मुजरिम हैं इसके हसनैन शाह के, उनको गिरफ्तार किया जाए और ये चीज भी पता लगाई जाए कि वजह अनाथ क्या है। बहुत शुक्रिया शादाब रियाज तफसीलात से आगाह करने के लिए।